और दर्शकों, आज एक सुबह खबर आई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उनकी जान चली गई। इसके बाद से देश भर में सवाल पूछा जाने लगा, क्या प्लेन से यात्रा करना सुरक्षित है? क्योंकि प्लेन क्रैश जिस तरह से हो रहे हैं, चाहे वो यात्री प्लेन हो, चार्टर्ड प्लेन हो या फिर हेलीकॉप्टर, क्या वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं? ये सवाल पूछा गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज क्रैश की इनसाइड स्टोरी क्या है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह है दर्शकों प्लेन, जो सीसीटीवी फुटेज आया है, ये आप देखिए यहां पर जलता हुआ आपको दिखा रहा है। यही है वो फुटेज जो 8:46 पर रिकॉर्ड किया गया, यानी सुबह 8:45 बजे। देखिए जरा, सुनाइए एम्बियंस। अब दर्शकों, ये आप देख रहे हैं 8:46 का। मैं आपको 3 मिनट पहले ले चलता हूं। 8:43 पर जब वो लैंडिंग के लिए तैयार था, लेकिन जब जगह नहीं मिली तो आसमान में घूमता है। देखिए जरा, दिखाइए इसका भी एम्बियंस। अब दर्शकों 8:45 बजे यानी 8:45 के बाद हादसा हो गया था। यह हादसा आप देख रहे हैं और ये हमने एआई से आपको तस्वीर दिखाई है, क्योंकि वो तस्वीर हैरान करने वाली थी, सन्न करने वाली थी। लाशें ही लाशें वहां पर दिख रही थी और एयर स्ट्रिप पर धुएं का गुबार था। आप देख सकते हैं एक तरफ एआई जनरेटेड और एक तरफ कैसे लोग वहां तुरंत हादसे के बाद पहुंचे। दोनों तस्वीर आपके सामने। और दर्शकों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड्स में बारामती पहुंचेंगे, कॉल हुआ था। मैं आपको पूरा वीडियो के जरिए समझाता हूं। एआई से हमने बनाया है। आप देखिए जरा कैसे उस वक्त बात हुई एटीसी की और पायलट की। सुनवाइए जरा। रिलीज कर दिया है बारामती ट्रैफिक। ये VTSS के मुंबई से आ रहे हैं। अभी 8:18 बजे, करीब 30 मिनट में बारामती पहुंचेंगे। ट्रैफिक की जानकारी दें। VTSS के रनवे 11 विंड्स काम, विजिबिलिटी 3000 मीटर्स, क्लियर टू लैंड। VSS के रनवे 11 क्लियर टू लैंड। बारामती ट्रैफिक VTSS के 30 मील दूर है रनवे 11 के लिए। पुणे अप्रोच ने रिलीज कर दिया है, VMC में उतरेंगे। टावर VTSS के फाइनल रनवे 11। रनवे दिखाई नहीं दे रहा, हम गो राउंड कर रहे हैं। रनवे दिखाई नहीं दे रहा, लैंडिंग मुश्किल है। Mayday, 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 Mayday. बारामती ट्रैफिक, ये VTSS के मुंबई से आ रहे हैं। अभी 8:18 बजे, करीब 30 मिनट में बारामती पहुंचेंगे। ट्रैफिक की जानकारी दें। VTSS के रनवे 11 विंड्स काम, विजिबिलिटी 3000 मीटर्स, क्लियर टू लैंड। VSS के रनवे 11 क्लियर टू लैंड। बारामती ट्रैफिक VTSS के 30 मील दूर है रनवे 11 के लिए। पुणे अप्रोच ने रिलीज कर दिया है, VMC में उतरेंगे। टावर VTSS के फाइनल रनवे 11। रनवे दिखाई नहीं दे रहा, हम गो राउंड कर रहे हैं। रनवे दिखाई नहीं दे रहा, लैंडिंग मुश्किल है। Mayday, 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 Mayday. देखा दर्शकों, मैंने आपको पूरी बातचीत सुनवाई। पहले रनवे दिखता नहीं है, उसके बाद वापस लैंडिंग की कोशिश। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको आगे बताऊं, उससे पहले रूट बताता हूं। आपके सामने दर्शकों, मुंबई के पास पुणे का इलाका है, वहां से ये उड़ान भरता है प्लेन दर्शकों, और उसके ठीक पास में बारामती है जहां पर इसे उतरना था। लेकिन 8:45 पर यह हादसे का शिकार हो जाता है। आप इस रूट को देखेंगे तो बहुत पास था, लेकिन जो एयर स्ट्रिप थी वहां पर ठीक तरह से प्लेन लैंड नहीं कर पाता है। और यही दर्शकों बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दौरान जो प्लेन लैंड नहीं कर पाता है। जब ATC से संपर्क किया गया तब बताया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एकाएक सब कुछ खराब कैसे हो गया? आइए जरा आपको बताता हूं मैं ये तस्वीर, इस पर रहिएगा। यह है दर्शकों एयर स्ट्रिप, देख रहे हैं आप, यानी यहां पर प्लेन को आना था। आप आसमान से आएंगे और यहां पर लैंड करेंगे।
लेकिन हुआ क्या दर्शकों, उसके ठीक बगल में यह है जगह। आना यहां पर था प्लेन को, लेकिन कहां पर क्रैश यहां पर हो गया दर्शकों, उसके ठीक बगल में एयर स्ट्रिप के कुछ दूरी पर, यानी उसको उतरना था कुछ समय पहले ही, दिखा नहीं एयर स्ट्रिप और यहां पर पायलट क्रैश कर जाता है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। क्रैश साइट पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फुल फ्रेम दिखाइए। उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और खुद आज क्रैश साइट पर पहुंचे और शरद पवार भी उनके साथ मौजूद थे, जो अजित पवार के चाचा हैं। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार दोनों पहुंचे, लेकिन दर्शकों आज एक तस्वीर जो झकझोर देने वाली भी है। अपने पति का शव यानी अजित पवार का जैसे ही शव देखा, पत्नी सुनेत्रा की आंखों से आंसू छलक उठे। वो मंजर देखकर वो रोने लगी, सुप्रिया सुले भी रोने लगी और परिवार में गम का माहौल था। तो ये परिवार का माहौल है, लेकिन इसके बाद खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने, परिवार वालों को सांत्वना दी है। फुल फ्रेम दिखाइए। जिस तरह यह हादसा हुआ है उसके बाद महाराष्ट्र में कई नेता हैं जो अजित पवार के साथ हादसे के बाद काफी दुखी हैं और दर्शकों परिवार वालों को सांत्वना दी जा रही है। लेकिन आज वो तस्वीर सामने आई जहां अजित पवार बैठे हुए थे, ये है वो सीट दर्शकों, इसकी हालत आप देखिए। आप समझ सकते हैं कि कैसे हादसे के बाद क्या स्थिति रही होगी उस प्लेन में बैठे 5 लोगों की। आप देखिए बिखरे हुए कागज हैं, फाइलें हैं और जिस सीट पर अजित पवार बैठे हुए थे उनकी घड़ी से पहचान की गई है, उनके कपड़ों से पहचान की गई है कि ये अजित पवार का शव है। वो इतनी बुरी स्थिति में चला गया था। लेकिन दर्शकों जैसे अस्पताल ले जाया गया, देख रहे हैं आप अजित पवार के समर्थक आ गए, काफी ज्यादा इस क्षेत्र में समर्थक हैं और वो अजित पवार को देखना चाहते थे और अस्पताल के बाहर काफी बड़ी संख्या में पहुंच गए। सुनवाइए। दर्शकों महाराष्ट्र में अजित पवार के समर्थक नाराज भी हैं कि ये कैसे हो गया और हैरान भी हैं और दुखी भी हैं। लेकिन दर्शकों यहां से हवा दी जा रही है, ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही हैं। अखिलेश यादव भी उनकी हां में हां मिला रहे हैं, यानी प्लेन क्रैश पर अब देश भर में सियासत होने लगी है। पहले सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। From other party and security of the people of this today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी।